यहाँ पे आप देखिए ये चार्ट खुला है जो अपना 5 तारीख का चार्ट है। यहाँ पे हमने क्या किया था, 2 एंट्रियां बनाई थी। पहली एंट्री बनाई थी हमने किस तरफ बनाई थी, पुट तरफ बनाई थी। दूसरी एंट्री बनाई थी हमने पुट तरफ बनाई थी। पहली एंट्री कितने बजे बनाई थी, मैंने क्या किया है यहाँ पे बिल्कुल टाइम दे रखा है आपको, और यहाँ पे मैंने क्या किया, एग्जिट किया है। पुट की तरफ बनाई थी, एक अच्छा खासा हमको प्रॉफिट यहाँ पे देखने के लिए मिला था। दूसरी एंट्री में थोड़ा इसमें कम प्रॉफिट था, थोड़ा उसको और बढ़ाने के लिए मैंने क्या किया था, एक एंट्री और बनाई थी इस रेंज में पुट की, और उसको यहाँ कहीं मैंने एग्जिट कर दिया था। टोटल हमारा जो प्रॉफिट था वो था 1502 रुपए। अब बात करते हैं मैंने ऐसा क्या किया कि मैंने यहाँ पे निकल गया था। अगर थोड़ा और बेटर रहता तो मार्केट घूम गया था पूरा, मुझे लॉस करवा जाता। तो मार्केट में क्या है ना, एक्सपीरियंस से आने लगता है अपने आप ही। यहाँ पे क्या हुआ था, हमने सबसे पहले डिस्कस करेंगे यहाँ पे पुट की पोजीशन क्यों बनाई। उसके लिए हम थोड़ा चार्ट को क्या करते हैं, छोटा करते हैं। मैंने एनालिसिस में क्या डिस्कस किया था, यहाँ पे मैंने डिस्कस किया था मार्केट अगर गैप अप खुलेगा या इस रेंज को तोड़ेगा या ऊपर जाएगा तो हम बाइंग करेंगे। फ्लैट को लेगा तब भी हम क्या करेंगे, बाइंग का थोड़ा प्लान करेंगे। बट अगर गलती से गैप डाउन खुलता है तो हम क्या करेंगे, सेलिंग करेंगे। सेलिंग क्यों करें, क्योंकि यहाँ पे जो लोग बायर कर बाइंग करके बैठे हैं यहाँ पे भी वो क्या आ जाएंगे, पैनिक में आ जाएंगे। जब वो पैनिक में आएंगे, जब गैप डाउन मार्केट खुलेगा तो जब वो अपनी पोजीशन एग्जिट करेंगे, जब वो जो बायर एग्जिट करेगा वो क्या बन जाएगा, फिर सेलर बन जाएगा। अगर यहाँ पे ये लोग बाइंग करके बैठे हैं, अपना स्टॉप लॉस इधर कहीं रखा होगा इनने, रखेंगे कि नहीं रखेंगे, 52,700 के समथिंग स्टॉप लॉस रखेंगे ये लोग। तो जब यहाँ मार्केट खुलेगा तो ये क्या करेंगे, अपना स्टॉप लॉस मार्केट को देंगे, तो मार्केट में क्या आ जाएगी, और अच्छी सेलिंग आ जाएगी। बस यही वाला रीजन था, इसलिए मैंने क्या किया था, पुट की तरफ पोजीशन बनाई। और पुट की तरफ पोजीशन बनाई, देखिए मार्केट बहुत गैप डाउन खुला था 1% के समथिंग। मैंने क्या किया, इसमें थोड़ा यहाँ पे एंट्री ली थी, मुझे यहाँ पे एंट्री ली थी मैंने, मुझे यहाँ पे मैंने प्रॉफिट कर लिया था। मुझे ये भी डाउट था कि मार्केट घूम सकता है, लेकिन मार्केट क्या हुआ, नहीं घूमा। मार्केट में यहाँ तक आया, मूवमेंट अच्छा आया। जैसे इसका क्रॉस किया, जैसी क्या हुआ, जो ये बड़ी ग्रीन कैंडल बनाई थी, जैसी मार्केट ने इसका ब्रेक डाउन दिया, देखिए आप ध्यान से, ये जो इसका नीचे का पॉइंट है, जैसे इसका ब्रेक डाउन किया मार्केट ने, तो क्या हो गए, फिर जो ये लोग बायर जो बैठे थे यहाँ पे, ये जो बायर बैठे थे ना, इनने अपना स्टॉप लॉस मार्केट को दिया। ये लोग क्या किए, यहाँ तक होल्ड करते रहे मार्केट को, इनने अभी तक अपना पोजीशन एग्जिट नहीं किया था। जैसे ही मार्केट ने क्या किया, ये अपना लो को एग्जिट किया, तो इसने क्या किया, ये बड़ी कैंडल बनाई थी मार्केट ने। जब मार्केट ने बड़ी कैंडल बनाई, जहां पे मार्केट में बड़ी कैंडल हमको देखने के लिए मिलती है, इसका मतलब ये है कि मार्केट में क्या हुआ है, बड़ा एसएल हिट हुआ है किसी बड़े प्लेयर का या फिर रिटेलरों का। जब यहाँ से इनने निकलना स्टार्ट कर दिया तो मार्केट में क्या हुआ, बड़ी कैंडल का फॉर्मेशन हो गया। इसका मतलब यहाँ पे सारे बायर यहाँ पे बैठे थे सब निकल चुके हैं। अब मार्केट कहीं से भी घूम सकता है, इसलिए मैंने क्या किया था, इधर कहीं फिर मैंने दोबारा पोजीशन नहीं बनाई थी। चाहता तो मैं इधर पोजीशन बना सकता था। फिर मुझे लग रहा था कि मार्केट में थोड़ा कम अपना प्रॉफिट है, तो मुझे लग रहा था कि यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बना सकता है मार्केट। उसके लिए मैंने क्या किया, ये जो डब्ल्यू पैटर्न बना था मैंने, एक ए वाले रिटेस्ट के लिए सेलिंग की पोजीशन बना दी। यहाँ तक प्रॉफिट देखा, फिर मार्केट थोड़ा और ऊपर जाने लगा, यहाँ पे थोड़ा लॉस दिखने लगा, मतलब मेरा ठीक ठाक लॉस दिखने लगा था। हालांकि मैं इधर प्रॉफिट में था ना, तो मुझे इतना लॉस नहीं दिख रहा था, लेकिन मेरा ग्रीन दिख रहा था। फिर मैंने क्या किया, मार्केट में थोड़ा मार्केट जैसे नीचे आया तो मैंने यहाँ पे अपनी पोजीशन को क्या कर दिया, एग्जिट कर दिया, और अच्छा खासा प्रॉफिट में लेके मैं यहाँ से निकल चुका था 1500 रुपये। अब बात करते हैं मैंने इससे 4 तारीख के दिन कैसे ट्रेड किया था, चलो उसको डिस्कस करते हैं। 4 तारीख के दिन मैंने क्या किया था, कॉल में पोजीशन बनाई थी। अब सबसे पहले बात ये करते हैं कि मैंने कॉल में यहाँ पे क्या सोच के पोजीशन बनाई थी। मैंने कॉल में भी बनाई थी, यहाँ पे पोजीशन देखी यहाँ पे, और मैंने यहाँ पे पुट में भी बनाई थी। ऐसा क्या मेरे दिमाग में चला था कि मैंने कॉल में भी बना ली थी पहले, फिर उसको पुट में कन्वर्ट कर दिया था। चलिए उस चीज का हम डिस्कस करते हैं। पहले उसके लिए हम क्या करते हैं, चार्ट देखते हैं। आगे वाला हम चार्ट देखेंगे, तो हमने डिस्कस किया था एनालिसिस में, आप चाहो तो वीडियो जाके देख सकते हो। मैंने वहां पे ये डिस्कस किया था कि मार्केट में यहाँ पे बायर बैठा हुआ है, यहाँ पे भी बायर बैठा हुआ है, और मे भी यहाँ पे भी बायर हो सकता है। हालांकि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, क्योंकि मार्केट में एक अच्छा खासा रिटेस्ट आया था, इसमें ये बायर निकल सकता है या फिर बैठा होगा। अब क्या हुआ, मार्केट इस रेंज में घूमता रहा, एक रेंज बाउंड मार्केट हो गया था। यहाँ पे क्या आए होंगे, बायर भी होंगे और सेलर भी होंगे, दोनों लोग बैठ सकते हैं ना। सेलिंग यहाँ पे आ रहे होंगे और बाइंग यहाँ पे नीचे, बायर यहाँ पे आ रहे होंगे नीचे, सेलर यहाँ पे आ रहे होंगे, बायर यहाँ पे आ रहे होंगे। इस तरीके से क्या बैठे होंगे, इसमें दोनों लोग बैठे होंगे। अब हमने यहाँ पे कॉल क्यों बनाया, सबसे पहले तो बताएं, यहाँ पे जो सेलर है और यहाँ पे जो सेलर बैठे ऊपर,
इन सबको मार्केट ने क्या किया, गैप अप खोल के नहीं क्या कर दिया, इनको डरा दिया, निकाल दिया। जब मार्केट में यहाँ पे जो सेलर बैठे थे, यहाँ पे जो सेलर बैठे थे, यहाँ पे जो सेलर बैठे थे, उसको गैप अप खोल के मार्केट ने निकाल दिया। अब बचे कौन यहाँ पे, सिंपल सी बात है भाई, बायर बचे। जब सेलर निकल गए तो कौन बचे, ये जो बायर बैठे इनको टारगेट मार्केट कर सकता है। इसलिए मैंने क्या किया था, यहाँ पे जो ए बायर बैठे हुए हैं, ए बायर को टारगेट करने के लिए मुझे क्या करना था, पुट में क्या करना था, पोजीशन बनानी थी इनको टारगेट करने के लिए। लेकिन मैंने यहाँ पे एक मिस्टेक की है, वो मैं अब आगे से याद रखूंगा। मैंने क्या मिस्टेक की है कि मुझे पुट में जाना था, लेकिन मैं कॉल में चला गया। मैं क्यों कॉल में चला गया, मुझे लगा था कि ये जो सेलर हैं और यहाँ पे न्यू जो सेलर आए हैं वो लोग निकले नहीं होंगे अभी मार्केट से, क्योंकि नए सेलर और आए ना, तो उनको मार्केट निकालने के लिए एक बार ऊपर जा सकता है। कहां तक जा सकता है, 53,300 तक मार्केट जा सकता है, मुझे ये लग रहा था। बट मार्केट में क्या हुआ, मार्केट यहाँ से धीमा चलने लगा। देख रहे हो आप, यहाँ पे देखिए मार्केट बिल्कुल धीमा होगा। मैंने इधर कहीं कॉल की पोजीशन बना ली थी, फिर मार्केट धीमा चलने लगा, मतलब कि रीटेस्ट कर रहा था। फिर मुझे लग रहा था कि धीमा चल रहा है, ऐसे ऊपर नहीं जा पाएगा। मैंने क्या किया, फिर इसमें यहाँ पे कहीं जो ये दिख रही है आपको, यहाँ पे मैं क्या हो गया, एग्जिट हो गया इसमें, इस रेंज में जाके एग्जिट हो गया। जो भी था मेरा प्रॉफिट मैंने उसको बुक किया। फिर मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि ये थोड़ा हल्का धीमा चल रहा है, बिल्कुल धीमा चल रहा है। ये क्या कर रहा है, जो ए वाला रेजिस्टेंस है इसको भी रिस्पेक्ट दे रहा है, इसके ऊपर नहीं जा रहा। अपना ओपनिंग को भी रिस्पेक्ट दे रहा, उसको भी ऊपर नहीं जा रहा। और जो एक ए वाला रेजिस्टेंस इसको भी रिस्पेक्ट दे रहा। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि मार्केट में यहाँ से सेलिंग आ सकती है। और जस्ट इसके मैं साथ साथ में क्या देख रहा था, अपना निफ्टी का चार्ट देख रहा था। निफ्टी के चार्ट में आप बात करेंगे, निफ्टी के चार्ट में 4 तारीख के दिन देखिए, आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, 4 तारीख के दिन मार्केट में उसमें क्या हो रहा था, मार्केट नीचे की तरफ जा रहा था। उसमें क्या चल रहा था, धीमा धीमा चल रहा था मार्केट। और इसमें क्या हो रहा था, बहुत अच्छा ब्रेकआउट दे दिया था मार्केट ने, फिर घूमने लगा था। अब इसमें ब्रेकआउट कर दिया और बैंक निफ्टी में क्या कर रहा है, इसका ब्रेकआउट कर ही नहीं पा रहा। देख रहे हो आप, इसका ब्रेकआउट कर ही नहीं पा रहा, इसको रिस्पेक्ट दे रहा है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा था कि निफ्टी में क्या हो गए, थोड़े बहुत बायर एक्टिवेट हुए हैं और यहाँ पे सेलर आ गए। मैंने एक चीज और बताई थी, अगर एक इंडेक्स का ब्रेक डाउन हो जाए और दूसरा इंडेक्स क्या कर रहा है, स्ट्रगल कर रहा है, तो वहां पे क्या होता है, मैक्सिमम चांस होता है कि जिसने ब्रेकआउट किया है वो क्या हो जाता है, फेल। और जिसमें जो स्ट्रगल करता है वो किस में चला जाता है, सेलिंग में चला जाता है। क्यों चला जाता है, क्योंकि कुछ लोग ये समझते हैं कि जो उसने ब्रेकआउट दे दिया उसमें हमने बाइंग नहीं कर पाई, तो जो ब्रेकआउट देने वाला है हम उसमें बाइंग कर देते हैं। इस तरीके से वो क्या करते हैं, बाइंग कर देते हैं। बाइंग करने के बाद उनका स्टॉप लॉस खाने लगता है कौन, बड़ा प्लेयर। जब वो बाइंग करेंगे तो उनका स्टॉप लॉस नीचे पड़ा होगा, इसलिए मार्केट क्या करता है, धीरे धीरे नीचे चला जाता है। ये वाला मार्केट में धीरे धीरे चल रहा था। तो मैंने क्या किया था, इसमें एक पोजीशन बनाई थी, यहाँ पे मैंने पुट की पोजीशन बनाई थी। कहाँ पे, यहाँ पे थोड़ा वेट किया, मार्केट में थोड़ा बहुत मुझे लॉस दिखा था, लेकिन ये तो कंफर्म हो गया था कि मार्केट नीचे जाने वाला है। तो मैंने यहाँ पे अपना पोजीशन बुक कर लिया था, जो कि हमारा एक अच्छा प्रॉफिट था। और मैंने जो ए वाला लॉस मेरा चल रहा था, आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, जो मार्केट ए ऊपर जा रहा था इसको मैंने मैनेज कहाँ किया था पता है, आप मेरा यहाँ पे निफ्टी में देखिए। निफ्टी में मैंने इसी टाइम पे क्या कर दिया था, एक यहाँ पे कॉल की पोजीशन बना ली थी मैंने। जब मार्केट में इसमें ब्रेकआउट हुआ था तो यहाँ पे मैंने कॉल की पोजीशन बना दी थी और उधर मेरी पुट की बनी हुई थी। किस लिए बना ली थी, ये केवल मैनेज करने के लिए मैंने, क्योंकि उस टाइम पे मेरा दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा था। मैंने क्या किया था कि मुझे मैनेज करना है पोजीशन को। अगर मार्केट गलती से ऊपर भाग जाता है तो जो निफ्टी है ना, अपना क्या कर देगी, प्रॉफिट को मैनेज कर लेगी, अपना प्रॉफिट का प्रॉफिट बना रहेगा, जो अपन ने क्या किया था बैंक निफ्टी में स्टार्टिंग में बनाया था। इसलिए मैंने इसको मैनेज कर दिया। जैसे ही मार्केट यहाँ पे स्ट्रगल करने लगा तो मैं क्या किया, यहाँ पे इसमें से एग्जिट हो गया। फिर मैं किस में बैठा रहा, बैंक निफ्टी में बैठा रहा। बैंक निफ्टी में बैठा रहा तो देखिए आप यहाँ पे क्या हुआ, एक अच्छा खासा मुझे सेलिंग देखने को मिली। उसके बाद हमने इसको प्रॉफिट बुक कर लिया, तो बिल्कुल नीचे जाके नहीं। ये भी अपना प्रॉफिट हुआ था 4 तारीख के दिन का। अपनी प्रॉफिट की बात करें तो वो हुआ था मेरा 1338 रुपये, जो कि अच्छा है मेरे हिसाब से, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं 3 तारीख को। 3 तारीख को हमने क्या किया था, 3 को हमने कॉलिंग में पोजीशन बनाई थी, कॉल में पोजीशन बनाई थी। उसके पीछे क्या रीजन था वो पहले डिस्कस करते हैं। 3 को हम, आप चार्ट देखिए यहाँ पे क्या हुआ था 3 तारीख के लिए। आप 2 तारीख का चार्ट देखिए, यहाँ पे कौन बैठा है, सेलर आए थे, यहाँ पे सेलर आए थे, यहाँ पे सेलर आए थे। जब मार्केट इतना गैप अप ओपन होता है
कितना, जब इतना गैप अप हो रहा है मार्केट ओपन, तो क्या होता है, ये जो सेलर हैं सब लोग पैनिक में आ जाएंगे। जब ये लोग पैनिक में आएंगे तो क्या करेंगे, ये बाइंग करेंगे। सीधा सा कंसेप्ट, अपन को एसएल एंडिंग पे काम करना है। जब ये लोग बाइंग करेंगे तो मार्केट किस तरफ जाएगा, मार्केट ऊपर की तरफ भागने लगेगा, ब्रेकआउट पे ब्रेकआउट देगा। और ये जो सेलर रहेंगे ये क्या हो जाएंगे, अच्छा खासा प्रॉफिट में यहाँ पे बैठ जाएंगे। इन लोगों को मार्केट टारगेट नहीं कर पाएगा। बस यही अपना कंसेप्ट था। इसके बेस पे हमने क्या कर लिया, यहाँ पे कॉल तरफ की पोजीशन बना, मैं एंट्री कर लिया। अब बात करते हैं क्या किया था हमने। हमने एंट्री जो की थी बिल्कुल ऊपर की थी। मैं इसमें थोड़ा डर रहा था इसलिए मैंने एंट्री नहीं की थी, मेरा ऊपर एंट्री हुआ था। लेकिन जो अपना प्रॉफिट की बात करें वो मैंने यहाँ पे बुक कर लिया था, क्योंकि मार्केट में ऐसा लग रहा था कि मार्केट ने इसका ब्रेकआउट कर दिया तो घूम सकता है। तो मुझे डाउट था, मैंने यहाँ पे निकल गया था। लेकिन फिर क्या हुआ, मार्केट ने इसका भी ब्रेकआउट कर दिया, इसका भी ब्रेकआउट किया। फिर दोबारा से मैंने कहाँ पे एंट्री करी, यहाँ पे एंट्री करी। यहाँ पे एंट्री करी तो उसका मैंने पूरा बेनिफिट उठाया। यहाँ कहीं मैं एग्जिट हुआ था, यहाँ पे एग्जिट हुआ था, कहाँ पे, यहाँ पे एग्जिट हुआ था। और मेरा जो प्रॉफिट था उस दिन का प्रॉफिट 3 तारीख के दिन का प्रॉफिट था मेरा 1185 रुपए, जो कि मेरी पूरी एक एक वीडियो किस पे डली हुई है, यूट्यूब पे डली हुई है, आप चेक कर लेना चाहो तो। उसके बाद में मार्केट चलता रहा। उसके बाद मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया था। सबसे बढ़िया ट्रेड बताऊं, मैं तरीका ट्रिक बताऊं, अगर आपको ओवर ट्रेडिंग हो रही तो अपना जो ऐप होता है ना उसको अनइंस्टॉल मार दिया करो। इस दिन मैंने क्या कर दिया था, ये वाली जो बाइंग आ रही थी इस दिन मैंने क्या कर दिया, अनइंस्टॉल ही मार दिया था ऐप, क्योंकि इसका भरोसा नहीं था कब नीचे की तरफ मार्केट आ जाएगा। क्योंकि ऊपर सेलरों के स्टॉप लॉस नहीं थे भाई, इसलिए मार्केट कभी भी घूम सकता था। चलिए अब बात करते हैं 2 तारीख के दिन। 2 तारीख के दिन हमने कैसे ट्रेड करी थी। 2 तारीख के दिन के लिए हम क्या करेंगे, पहले 1 तारीख का चार्ट को एनालिसिस करेंगे। आप देखिए यहाँ पे 1 तारीख के दिन क्या हुआ था, यहाँ पे बायर बैठा था और यहाँ पे बायर बैठा हुआ है, और यहाँ पे बायर सेलर दोनों बैठे हुए हैं। ऊपर यहाँ पे स्टॉप लॉस एसएल है, यहाँ पे स्टॉप लॉस है और यहाँ पे स्टॉप लॉस है। इन सबका स्टॉप लॉस कहाँ पे पड़ा होगा, एक जो मैंने रेजिस्टेंस लगा रखा था पहले से, इधर मान लीजिए आप। एक मैं आपको नंबर बता देता हूँ, चलिए थोड़ा इसको जूम करते हैं। इन सबका जो स्टॉप लॉस होगा ना वो कहाँ पे पड़ा होगा, इन सबका स्टॉप लॉस कम से कम 700, जो 52,700 है ना उसके आसपास यहाँ पे पड़ा होगा। जो कि मैं आपको बता दूं यहाँ पे हो रहा है 52,700 के समथिंग यहाँ पे। तो यहाँ पे सबके इनके स्टॉप लॉस होंगे। जैसी मार्केट इसके ऊपर निकलेगा तो मार्केट में ये क्या करेंगे, अपने हट जाएंगे। तो क्या हुआ, मार्केट ने गैप अप ही इतना दे दिया कि इन सबके स्टॉप लॉस क्या हो गए, हिट हो गए होंगे। ये लोग बिल्कुल खत्म, मार्केट में इनका कोई काम नहीं बचा। अब कौन बचा है, यहाँ पे बायर बचा। ऊपर कोई स्टॉप लॉस है, ऊपर कोई स्टॉप लॉस नीचे, तो हम किसको टारगेट करेंगे, बिल्कुल बाइंग को करेंगे। जो बायर बैठे उन्हीं को तो टारगेट करेंगे। अगर मार्केट में ए वाला कैंडल रेड नहीं बनता तो हम थोड़ा बहुत, अगर ग्रीन बन जाता तो हम क्या सोच सकते थे, बाइंग का सोच सकते थे। लेकिन ए कैंडल ने रेड बन के हमारा जो पोजीशन बनाने का तरीका था उसको क्या कर दिया, और अच्छे से हमको बता दिया कि आप सेलिंग ही करना। कॉन्फिडेंस ला दिया हमारे अंदर। वो क्यों ला दिया, क्योंकि ये पहली कैंडल रेड बन गई, दूसरी कैंडल भी अच्छी बन गई, फिर उसके बाद हमने यहाँ पे एंट्री बना ली क्लोजिंग प्राइस के समथिंग। क्योंकि सभी लोग यहाँ पे क्या करेंगे, क्लोजिंग प्राइस पे क्या रहता है, सभी लोग क्या करते हैं, बाइंग करते हैं कि यहाँ से मार्केट घूम सकता है। जब वो लोग बाइंग करेंगे तो उनके स्टॉप लॉस कहाँ पे आएंगे, इधर कहीं स्टॉप लॉस आएंगे, इधर कहीं आएंगे। तो हमने इनके स्टॉप लॉस को टारगेट करते हुए यहाँ पे क्या कर दिया था, पुट तरफ की पोजीशन बना दी थी, और यहाँ पे अपने क्या कर दिया था, प्रॉफिट बुक कर लिया था बिल्कुल लास्ट टाइम पे। उसके बाद मार्केट थोड़ा बहुत घूमा था, देखिए आप, थोड़ा बहुत ऊपर गया था, ग्रीन कैंडल बना के फिर घूमता रहा, लेकिन उससे मतलब नहीं है। उसके बाद मार्केट में एक और फॉल आया था, इसको हमने नहीं कैप्चर किया था। क्यों नहीं किया था कैप्चर, क्योंकि अपना ठीक ठाक प्रॉफिट दिख गया था, उसका भरोसा नहीं था कि मार्केट में ये वाला फॉल आएगा भी या नहीं आएगा। अगर नहीं आता तो मार्केट यहीं से घूम सकता था, आ गया तो अच्छी बात है, जिसने बैठा होगा उसने कमाया होगा। ये फॉल क्यों आया था, क्योंकि यहाँ पे जो बायर थे और यहाँ पे जो बायर थे, इन सबको क्या किया मार्केट ने, यहाँ पे निकाला है। जब ये निकल गए मार्केट, फिर क्या हुआ, मार्केट घूम गया। अब देखिएगा यहाँ पे, जैसे ये लोग निकल गए ना तो उसके बाद मार्केट क्या हुआ, बिल्कुल घूम गया। देखिए, देखना आप यहाँ पे क्या हुआ, जैसे ये यहाँ पे निकल गए वो वाले वायर, तो मार्केट थोड़ा थोड़ा घूमने लगा ऊपर की तरफ। अब बस साइड में जो जाएगा इतने में क्या होता है, प्रॉफिट बिल्कुल कम हो जाता है। तो थोड़ा बहुत ब्रेक डाउन फिर किया, फिर तो घूम गए, फिर घूम जाएगा मार्केट, यहाँ से फिर घूम जाएगा, ऐसे ही चलता रहेगा मार्केट में। तो इस 2 तारीख के दिन हमने कितना प्रॉफिट बनाया था उसकी बात करें तो 2 तारीख के दिन अपना अच्छा प्रॉफिट हुआ था। यहाँ पे मैंने लॉट मारे थे अच्छे खासे, 2 लॉट में अपना कितना प्रॉफिट था, 2700 रुपये था, 2773 रुपये था, जो कि एक अच्छा प्रॉफिट था।
इस दिन भी मैंने प्रॉफिट बनाया, उससे पहले दिन भी बना सकते थे। हम क्या कर सकते, प्रॉफिट बना सकते थे ना, क्योंकि मार्केट में एक अच्छा सेलिंग यहाँ पे भी मिला था अपन को, बाइंग देखने के लिए मिला था। उसके बाद यहाँ पे भी अपन को क्या मिला था, एक अच्छी सेलिंग देखने के लिए मिली थी। उसके बाद में यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे कितनी अच्छी सेलिंग देखने के लिए मिली थी। अगर आप पे बैठे रहते एक लॉट में अपने 3-4 हजार रुपये बन जाते, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर एक दिन बन जाएंगे तो क्या होगा, मार्केट दूसरे दिन अपन से ले भी लेगा, क्योंकि ये गलतियां अपन को कम करनी है, ना कि बढ़ानी है। मार्केट में एक गलती मैंने यहाँ पे की थी, मुझे क्या करना था, यहाँ पे सेलिंग का मैंने पहली प्लान बनाया था, रीटेस्ट का वेट करना था, उसके बाद मुझे सेलिंग में फिर बैठना था, तो यहाँ तक हम आराम से प्रॉफिट बुक करते। अब बात करते हैं 1 तारीख के दिन हमने क्या वो गलती की थी, जिस दिन हमारा लॉस हुआ था। 1 तारीख को हमारा लॉस हुआ था, ठीक ठाक लॉस हुआ था, 6,000 के समथिंग लॉस हुआ था, जो कि आज तक हमने प्रॉफिट में निकाल लिया, रिकवर कर लिया, जबकि और ज्यादा ही रिकवर कर लिया होगा। जो लॉस हुआ था उससे ज्यादा रिकवर कर लिया। हाँ, हमने गलती क्या करी, देखो गलती को फाइंड आउट करना है तो क्या करना है, आपको इसको अच्छे से देखना पड़ेगा, आपको बड़े ध्यान से देखना पड़ेगा कि 1 तारीख के दिन हमने क्या गलती करी, जिसका अपन को खामियाजा कितना भुगतना पड़ा, 6,000 रुपये अपन को लॉस करना पड़ा। सबसे बड़ी गलती तो अपना ओवर ट्रेड था। ओवर ट्रेड छोड़ो, तो मेरी गलती ये थी कि मुझे जब मेरा स्टॉप लॉस में लॉस दिख गया तो मुझे वहां पे निकल जाना चाहिए था, नहीं निकला तो उसका मुझे खामियाजा भुगतना पड़ा। मार्केट में, मार्केट आपको तोड़ेगा, बहुत अच्छे से तोड़ेगा, अगर नहीं मानोगे तो आप। क्या हुआ था 1 तारीख को, 1 तारीख के पहले डिस्कस करते हैं हमने क्यों पोजीशन बनाई थी। सबसे पहले तो आप ये देखिए, उससे पहले वाले दिन में मार्केट में क्या हुआ था, यहाँ पे मार्केट थोड़ा ऊपर गया, उसके बाद मार्केट में सेलर आ गए, यहाँ पे भी सेलर आ गए, मतलब अच्छे से सेलिंग हुई। उसके बाद थोड़े बहुत बायर आए थे, फिर सेलर आ गए। अब अपन थोड़ा इसको छोटा चार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सेलर बैठे हुए हैं और यहाँ पे सेलर बैठे हुए हैं, तो हमको सीधा सीधा इनको टारगेट करना था, ना कि मुझे सेलिंग करना था। मुझे क्या करना था, इनको सिंपल सा टारगेट करना था, कॉल की तरफ पोजीशन बनानी थी। मैंने क्या किया, यहाँ पे जो बायर बैठे हैं यहाँ, और यहाँ पे जो बायर बैठे, उनको टारगेट करने के लिए पुट तरफ पोजीशन बना ली। यहाँ पे रेड कैंडल बना दी मार्केट ने। अब रेड कैंडल तो बना दिया आपने, अब फिर क्या किया, थोड़ा बहुत रीटेस्ट कर दिया मैंने। तो जैसे ही मुझे लग रहा था कि फ्लो में मार्केट निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो बायर बैठे हैं, यहाँ पे जो बायर बैठे हैं वो पैनिक में आएंगे तो फ्लो में निकल जाएगा, मैंने यहाँ पे क्या कर दिया था, सेल की पोजीशन बना दी थी। हालांकि थोड़ा रिटेस्ट किया, उसके बाद हमको प्रॉफिट दिखा दिया था मार्केट ने, ठीक ठाक प्रॉफिट था, डिसेंट प्रॉफिट था, 700-800 के समथिंग प्रॉफिट था एक लॉट में। मैंने क्या किया, उसको बुक कर लिया था यहाँ पे, ठीक है। क्या कर लिया मैंने, इसको बुक कर लिया था, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक हमको कोई प्रॉब्लम नहीं थी। यहाँ पे हमने इनको टारगेट किया और इनको टारगेट किया और यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लिया। यहाँ से लग रहा था कि मार्केट घूम जाएगा, देखो हम यहाँ तक सही थे, यहाँ से लग रहा था कि मार्केट घूम जाएगा। रियलिटी बताएं तो यहाँ से हम निकल भी गए थे मार्केट से, और वो आपको मैंने ऑर्डर में जाके भी बता दूंगा मैं क्या था, जुलाई के 1 जुलाई को ऑर्डर में जाके भी दिखा दूंगा। ये देखिए आप, पहले आपको दिखाई देता हूँ मैं ऑर्डर में, हम यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे चलते हैं हम ऑर्डर में। 1 जुलाई का हम देखते हैं, 1 जुलाई के दिन हमने क्या किया था, आप थोड़ा और नीचे चलिए। 1 जुलाई की बात करेंगे ना, 1 जुलाई को देखो हमने कितनी बजे पोजीशन बनाई थी, 9:20 पे, 9:21 पे, ठीक है। और एग्जिट कितने बजे हो गए थे, हम देखिए यहाँ पर सेलिंग की बात करें तो कितने बजे सेल करे थे, 9:23 पे हमने क्या कर दिया था, सेल कर दिया था। अब मैं आपको चार्ट पे ले चलता हूँ, सेल क्यों किया था, देखो 23 यही तो है, यहाँ पे जो कैंडल बना यही तो है 23 का। यहाँ पे हमने क्या कर दिया था, एग्जिट कर दिया था। पहले हमको लग रहा था कि मार्केट यहाँ पे धीमा सा कैंडल बना रहा है, तो मार्केट यहाँ से क्या कर सकता है, घूम सकता है, यहाँ पे जो सेलर बैठे हैं उनको टारगेट कर सकता है, जो कि हमने एनालिसिस में मैंने सोचा ही था पहले से। उससे पहले तो वीडियो नहीं डाली थी मैंने यूट्यूब पे, तो मैंने क्लियर ये सोचा था कि इनको मार्केट टारगेट कर सकता है, तो यहाँ पे कॉल में जा सकता है मार्केट। इनको तो टारगेट कर दिया इसने, यहाँ पे जो सेलर बैठा है उनको तो टारगेट कर दिया, तभी तो नीचे गया था। मतलब यहाँ पे जो बायर बैठा है उनको टारगेट कर दिया, इनका स्टॉप लॉस खा लिया मार्केट में। अब मार्केट क्या कर सकता, घूम सकता है। मैं यहाँ तक सही था, मार्केट यहाँ से घूमा भी एग्जिट करने के बाद। अब मुझे ये लग रहा था कि मार्केट इनको यहाँ तक टारगेट नहीं करेगा, ये जो सेलर बैठा इसको टारगेट नहीं करेगा, इसको इसने वार्निंग दे दी। अब मार्केट क्या कर सकता है, थोड़ा नीचे आ सकता है या गिर सकता है सेलिंग में। ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी उस दिन की। दूसरी गलती, यहाँ मैंने 1 लॉट से ट्रेड करी थी और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, 4 लॉट ले लिए। भाई जब तुम 1 लॉट से कोई ट्रेड मार रहे हो उसके बाद तुम 4 लॉट ले लोगे, फिर तो प्रॉब्लम तो आना ही आना है। मैंने क्या किया, यहाँ पे 4 लॉट ले लिए और क्या कर दिया, पुट की तरफ बैठ गया मैं।
फिर क्या हुआ, मार्केट ने थोड़ा घुमाया हमको, जैसे घुमाने लग गया, देखिए आप यहाँ पे ये घुमाया मार्केट ने, यहाँ पर मुझे लॉस दिख रहा था, उसके बाद मैं साइड में चला गया, यहाँ तक मुझे क्या दिख रहा था, 2000 का प्रॉफिट दिख रहा था 4 लॉट में। मैंने इसको बुक करने गया था लेकिन बुक नहीं कर पाया किसी गलती से, कोई रीजन रहा था, नहीं कर पाया बुक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं सोच रहा था थोड़ा और बन जाए, जो लालच होता है वो मैं सोच रहा था। अब क्या हुआ, मार्केट यहाँ से जैसे घूमना स्टार्ट कर दिया, मुझे फिर लॉस दिखने लगा, यहाँ पर नेट टू नेट दिख रहा था। फिर यहाँ से जैसे ही इसका ब्रेकआउट हुआ तो मुझे ठीक ठाक प्रॉफिट दिखने लगा, वो लॉस दिखने लगा, मतलब 1.5-2 लाख 1.5-2 हजार के समथिंग। अब क्या हुआ, मार्केट में जैसे ही इसका ब्रेकआउट हुआ, ये बड़ी कैंडल बनी, इसका ब्रेकआउट हुआ, फिर मुझे लॉस दिखना स्टार्ट हो गया। फिर मैंने क्या किया, थोड़ा यहाँ तक लॉस देगा 6000 के समथिंग, 7000 के समथिंग। फिर मार्केट जैसे थोड़ा नीचे गिरा तो मैंने यहाँ पे बुक किया, जो अपना लॉस बुक किया मैंने, कितना किया था, 6084 रुपये। ये हमारी सबसे बड़ी गलती थी, गलती भी नहीं बोल सकते, ये बड़ी गलती केवल एक ही है, मैंने यहाँ पे 4 लॉट में काम कर लिया। अगर एक लॉट में काम होता तो हमारा कितना होता, 1500 1200 के समथिंग लॉस होता, जो कि हमारे लिए कुछ ज्यादा नहीं था, हम उसको रिकवर कर सकते थे। और फिर क्या हुआ, एक तो दूसरी बात ये हुई थी ना, मैंने 4 लॉट तो ले लिए, उससे क्या हुई, जो PS बाय, मतलब अपनी जो साइकोलॉजी है ना वो पूरी खराब हो गई थी। यहाँ पर मैं एग्जिट कर ही नहीं पाया, जबकि मेरे फेवर में मार्केट आया था ना, एग्जिट कर ही नहीं पाया, क्योंकि जब तक साइकोलॉजी तुम्हारी सही नहीं रहेगी तब तक मार्केट में तुम प्रॉफिट बुक नहीं कर पाओगे, जब बुक नहीं कर पाओगे तो मार्केट में प्रॉफिटेबल बन ही नहीं पाओगे। तो इसमें हमने क्या किया है, पूरा एनालिसिस किया है, डिस्कस किया है, कहाँ पे हमने गलतियां की है, छोटी वाली, कहीं पे बड़ी वाली गलतियां की हैं, सब कुछ डिस्कस किया, कहाँ पे हमने अच्छा किया है। अच्छा भी तो किया है, कई जगह तो हम ऐसा जो मेन पॉइंट है वहां से एग्जिट मारे हैं, हुआ कि नहीं हुआ, कईयों बार हुआ है, आगे भी हुआ है। तो वो भी हमारे लिए, वो एक्सपीरियंस से मिलेगा आपको, और हम भी एक्सपीरियंस ले रहे, तो वो किससे मिलेगा, आपको एक्सपीरियंस से मिलेगा कि कहाँ से मार्केट घूम सकता है, हमको कहाँ पे एग्जिट करना पड़ेगा। जब आप एग्जिट करोगे तब आपको बाद में जब आप देखोगे तो हाँ हाँ आप बोलोगे कि मैंने कितना अच्छा काम किया मार्केट में, बहुत अच्छा, जहां से मैंने निकला है, जहां से मैंने पोजीशन को एग्जिट किया है, मार्केट वहीं से घूम गया। तो ये सब आपको मार्केट में ट्रेड करते करते सीखने के लिए मिलेगा। तो चलिए इतना ही आज के लिए, धन्यवाद।